तो फर्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय। विद्युत क्षेत्र, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पहले तो थ्योरी आती है, तो थ्योरी देख लेते हैं हम। किसी बिंदु पर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। यदि आवेश Q0, Q1, Q2, Qn आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर हैं। इन आवेशों का बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R03 वेक्टर, R0n वेक्टर हैं। तब n आवेशों के कारण विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर ये डायग्राम है, डायग्राम देख लो। यहाँ पे Q1 E0
एन। तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम है। इसके अंदर अब हम समीकरण बनाते हैं। तो इससे बनेंगे क्यू नॉट आवेश पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले Q नॉट पर Q1 के लगेगा, फिर Q नॉट का Q2 पे लगेगा, फिर Q नॉट का Qn पे लगेगा। तो इसके लिए होगा समीकरण E नॉट 1 का फैक्टर इक्वल टू के Q1 अपॉन में R नॉट 1 का स्क्वायर और R नॉट 1 की कैप। इसको इक्वेशन 1। अब Q नॉट पर Q2 के कारण तो E नॉट 2 बराबर के Q2 अपॉन में R नॉट 2 का स्क्वायर फिर R नॉट 2 की कैप। इसको दे दिया समीकरण 2। अब तीसरा Q नॉट पर Qn के कारण तो ये बनेगा E नॉट n का वेक्टर, ये वेक्टर n के ऊपर बराबर के क्यू n अपॉन में R नॉट n का स्क्वायर R नॉट n पे के पी। इसको समीकरण 3 दे दिया। अब Q नॉट आवेश पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये होगी E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट 1 वेक्टर प्लस E नॉट 2 वेक्टर प्लस E नॉट n वेक्टर। इसको समीकरण 4 दे दिया। अब देखो बाई इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से तो E बराबर के Q1 R नॉट 1 का स्क्वायर R नॉट 1 पे कैप और प्लस के Q2 अपॉन में R नॉट 2 का स्क्वायर और R नॉट 2 की कैप प्लस के Qn R नॉट n का स्क्वायर R नॉट n पे कैप। ये आ गया। अब इसमें देखो ये k है, ये कॉमन है सभी में, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। के Q1 अपॉन में R नॉट 1 का स्क्वायर R नॉट 1 पे कैप प्लस Q2 अपॉन में R नॉट 2 की का स्क्वायर प्लस R नॉट 2 पर कैप प्लस Qn अपॉन में R नॉट n का स्क्वायर और R नॉट n पे कैप। ये आ गई। अब इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो E वेक्टर बराबर 1, इसका मान होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन I बराबर 1 से लेकर n तक, यानी हम 1 2 3 n तक कोई मान रखेंगे हिसाब से निकलता जाएगा। और क्यों I यानी I का मान रखना है R नॉट I का स्क्वायर और R नॉट I पे कैप। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाती है। इसको हम समीकरण 5 दे सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट है। हमारा टॉपिक क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। इसका क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव है, वह द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा आज का अगला टॉपिक है। तो इसमें पहले हम विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। तो दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे
से निश्चित दूरी पर स्थित हैं, तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तब इस प्रकार की निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये कोई है समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश, परिमाण इनका समान है, यानी दोनों क्या है, क्यों है, यानी परिमाण समान है। इनके बीच की दूरी है 2a और ये a है, ये बीच में o है बिंदु और ये b है और विपरीत प्रकार से आवेश है। तो इस पूरे निकाय को क्या कहेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव है। अब बात करते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा किसी एक आवेश का परिमाण तथा किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, P से। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, P बराबर 2a/q, यानी किसी एक आवेश का परिमाण, ये एक आवेश है, इसका परिमाण, तो ये आवेश है, एक आवेश लेना इनमें से हमें कोई सा भी, तो मैंने एक आवेश ले लिया q, तथा उसके मध्य दूरी क्या है 2a, तो ये 2a आ गई दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। इसका ऐसा ही मात्रक भी होता है जिसे हम डिबाई या डिबोई कहते हैं। इसकी विमा क्या होती है, विमा होती है इसकी m0 L1 A1 T1, ये इसकी विमा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अब अगला वीडियो में आपको इसके मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे।